राम 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 अंडे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम अतः सभी या व्यभिचारिणी को अंग लिख्यते। महापुरुष व्यभिचारिणी की गति के बारे में फरमा रहे हैं। सबैया में राम बिना कोई आन उपासत सोकण छाड़ के कुकस गावे। जू मद मत भयो अग्य बेसुद अम्ब उपाड़ रुआक उपावे। मूल तजे शट पात सिचे फल लाभ नहीं जल बाद गुमावे। राम चरण यू लाख करो बुद्धि कोड़ी कुसेवत हीर न पावे। राम बिना कोई आन उपासक। महापुरुष हमारे राम के बिना यदि कोई आन की उपासना करता है, राम के बिना यदि कोई आन की उपासना करता है तो सो कर्ण छाड़ के कुकस गावे। तो समझो उसने कर्ण छोड़ दिया और कुकस कुकस को लिया, कर्ण कर्ण छोड़ दिया और कचरा उठा लिया। जो मद मत भयो अज्ञ बेसुध। महापुरुष हमारे ऐसे मद मत हो गया, अज्ञानी है, बेसुध है। अम्ब उपाड़ रू आक लगावे। आम को उखाड़ दिया और आंकड़ा लगा दिया। आम को उखाड़ के और आंकड़ा लगा दिया। मूल तजे शटपात सींचे। महापुरुष हमारे जड़ को तो पूरी तरह छोड़ दिया और पत्तों को सींच रहा है। फल लाभ नहीं जल बाद गुमावे। फल का लाभ ही जल को व्यर्थ घुमा रहा है, फल का लाभ मिला ही नहीं। राम चरण यूं लाख करो बुद्धि कोड़ी को सेवत हीर न पावे। कितना ही लाख कर लो, महापुरुष फरमा रहे हैं, कोड़ी को सेवत हीर न पावे। कोड़ी को सेवे और हीरे की इच्छा करते हैं। अब कहाँ कोड़ी और कहाँ हीरा, कहाँ कोड़ी और कहाँ हीरा। तो कोड़ी को तो सेरे और हीरे की इच्छा करते हैं। राम चरण ये राम उपासत और उपास लयो न लयो। राम चरण जे राम उपासत और उपास लयो न लयो। सतसंगत धार विकार गयो जल तीर्थ धार गयो न गयो। जिन राम चरण अर्पण आप दियो जब और दान दियो न दियो। सतशील श्रृंगार भयो जिनके तब हेम श्रृंगार भयो न भयो। राम चरण जे राम उपासत और उपास लयो न लयो। महापुरुष हमारे अरे जिसने राम की उपासना कर ली तो और कोई उपासना करने की आवश्यकता ही नहीं है, और कोई उपासना करनी नहीं है। राम चरण जे राम उपासत और उपास लयो न लयो। सत्संगत धार विकार गयो जल तीर्थ धार गयो न गयो। सत्संगत में चले गए तो विकार चले गए, विकार चले गए तो महापुरुष हमारे और धारा में नहाना ही नहीं। गंगा में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी भी नदी में जाने की कोई आवश्यकता रही नहीं। वैसे भी वहाँ विकार जाते नहीं, पर महापुरुष हमारे से भ्रम है ना कि वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। तो महापुरुष हमारे राम का नाम ले लिया तो और कोई तीरथ जल धारा में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जिन राम अर्पण आप दियो और दान दियो न दियो। जिसने राम को अपना आपा दे दिया तो समझो और उसने दान दिया कि नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दान दिया कि नहीं दिया। सतशील श्रृंगार भयो जिनके तब हेम श्रृंगार भयो न भयो। सतशील श्रृंगार भयो जिनके। महापुरुष हमारे जिसको सत और शील का श्रृंगार हो गया तो समझो कि फिर सोने का श्रृंगार हो नहीं हो कोई फर्क नहीं, उसको सोने के श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं। महापुरुष ने एक जगह तो फरमाया कि सोने का श्रृंगार तो कपड़े में छिप जाता है, पर शील का श्रृंगार कभी छुपता नहीं है। सतशील श्रृंगार भयो जिनके तब हेम श्रृंगार भयो न भयो। हेम श्रृंगार शोभे दिन दोयक शील की शोभ जुगा जुग जावे। हेम श्रृंगार शोभे दिन दोयक। सोने का श्रृंगार तो 2 दिन शोभा देता है। कोई बुढ़ापे में सोना पहने तो लोग हंसी उड़ाते हैं, इतने बुढ़े हो गए अभी भी पहन रखे, माथे न इस पे न इस पे न इस पे, लोग हंसी उड़ाते हैं। खाली 2 दिन की शोभा है सोने का श्रृंगार, 2 दिन की। हाँ कोई 80-90 साल का तो बोलेंगे तुम्हारा शरीर संभालो, काम माथे न ये न बांध के रखती महिला।
तो वो हंसी के पात्र होते हैं। यूं नहीं कि इनके पास सोना है इसलिए, और लोग लूटने की सोचते कह रहे क्या करेंगे इतने बुढ़ापे में। तो सोना तो 2 दिन की शोभा है, लेकिन शील की शोभ जुगा जुग गावे। शील की शोभा तो जुगो जुग सके। शील की शोभा तो आज भी महापुरुषों की गाते हैं, आज भी महापुरुषों की गाते हैं। और उपास पग उरझावत राम उपास परे पहुँचावे। और उपास परा उरझावत राम उपास परे पहुँचावे। महापुरुष हमारे जितनी भी उपासना है बाहर की, वो सब माया में उलझाती है, सब माया में उलझाती है। एकमात्र राम की उपासना है जो परे पहुँचाए, जो माया से परे पहुँचाती है, जो परमात्मा के देश में पहुंचाती है। तीर्थ नान हरे तन केमल ज्ञान स्नान अज्ञान घुमावे। राम चरण लहे हरि हेत को आन को दान नहीं भर पावे। तीर्थ नान हरे तन केमल ज्ञान स्नान अज्ञान घुमावे। महापुरुष माने तीर्थ का स्नान तन का तन की गंदगी हटाता है। कोई नदी में नहाए तो बाहर की गंदगी साफ होगी, लेकिन जो है सत्संग जो ज्ञान है वो मन की गंदगी को खत्म करता है, मन की गंदगी हटाता है, मन की अज्ञानता को हटाता है। राम चरण लहे हरि हेत को आन को दान नहीं भर पावे। राम चरण लहे हरि हेत को, जो हरि हेत का करते हैं, आन को दान नहीं भर पावे। आन को दिया गया दान आगे भरपाई नहीं होती है, लेकिन जो हरि हेत में जो करता है वो आगे मिलता है। पंडित जी को जिमाया वो आगे नहीं मिलेगा, पर किसी अनजान भूखे को दिया तो वो आगे मिलता है। वो हरि हेत में दिया, वो निस्वार्थ का, बाकी सब स्वार्थ के, सब स्वार्थ के। जो अपन रसोई कर रहे हैं, देवी देवता की रसोई कर रहे हो, सब यही का यही। वो परमात्मा क्या नहीं पूछती, चाहे आपने लाखों रुपए लगा दिए, कितनी शोभा कर ली हो, वो राम जी के यहाँ पहुँचता नहीं है। हे मक शोभ लोभ जगत में शील संतोष महामुनि जाने। हे मकी शोभ को लोभ जगत में शील संतोष महामुनि जाने। और विवेक करे मुख कीरत वेद कतेब पुराण बखाने। हेम श्रृंगार छिपे पट अंतर शील श्रृंगार छिपे नहीं छाने। राम चरण बंद दोई लोक में राम मिला पक भूषण माने। हेम की शोभ को लोभ जगत में, महापुरुष माने पूरा संसार सोने की शोभा का लोभ करता है कि सोना हो सोना हो, सोना पहने सोना पहने, क्योंकि शील के महत्व को समझा ही नहीं। ऐसा होता तो मीराबाई छोड़ती नहीं, अपने पास तो क्या है, अपने पास तो क्या है। तो ये अपन उसमें इतने अपने अकड़ देखो, रात दिन उनको देखा करते, रात दिन ये है कि ये है कि ये, अपने पास कहाँ कहाँ मीराबाई, लेकिन नाम मीराबाई का, अपने जैसों को कोई गिन रहा है, कीड़े मकोड़े भी नहीं अपन उनके आगे, उनके आगे चीटी भी नहीं है अपन तो। अब कहाँ मीराबाई थी और कहाँ, अब जिनके पास 50 तोला सोना वो उनके आगे कहाँ अड़ रहे हैं, कहाँ अड़ रहे हैं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि हेम की शोभ को लोभ जगत में, संसार सोने की शोभा का लोभ करता है, पर शील संतोष महामुनि जाने। पर शील का श्रृंगार जो है वो महापुरुषों ने जाना, शील और संतोष का श्रृंगार महापुरुषों ने जाना। और विवेकी करे मुख कीरत, और विवेकी मुख की कीर्ति करते हैं। वेद कतेब पुराण बखाने, वेद कतेब पुराण सब शील की महिमा करते हैं, सब शील की महिमा। हेम श्रृंगार छिपे पट अंतर शील श्रृंगार छिपे नहीं छाने। हेम का श्रृंगार तो कपड़े के अंदर छुप जाता है, कपड़ा पहनो और छुप जाएगा, पर शील का श्रृंगार महापुरुष गुफा में जाके बैठे, जंगलों में जाके बैठे तो भी उनका प्रकट हो गया, कहाँ कहाँ घने वनों में चले गए तो भी उनका आगे का शील प्रकट हो गया। सब संसार उनको जानने लग गया, पूरा संसार उनको जानने लग गया। हेम श्रृंगार छिपे पट अंतर शील श्रृंगार छिपे नहीं छाने। राम चरण बंद दोई लोक में राम मिलाप को भूषण माने। ऐसे महापुरुषों की वंदना दोनों लोकों में हुई, दोनों लोकों में, इस लोक में भी और परमात्मा के लोक में भी। राम मिलाप को भूषण माने, उनका आभूषण क्या है, उनका आभूषण राम का मिलाप है, परमात्मा का मिलन ही उनका आभूषण है। इति व्यभिचारी को अंग संपूर्ण, अंग 17 सवैया 84 अतः सवैया कायर को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत।
ज्ञान सुनियो सतसंगत में तज आन उपास की भक्ति गही। दिन दोये उदास कुहामण कु विषिया जन की उपहास सही। बहु भीड़ पड़या भिसकाय मिटे पण धार कही जैसी न रही। कह राम चरण किसे अर्थ कूलर तेल बयोर न रया तिलही। ज्ञान सुनियो सतसंगत में, सत्संगत में आए बड़े शाम से। शुरू शुरू में तो आए बड़े उससे आए, तज आन उपास की भक्ति गई। का कि हमने आन की उपासना छोड़ दी और भक्ति को धारण कर लिया। कायर का पाठ है अपने जैसों का। अपने जैसों का है कि शुरू में तो बड़ा जोश रखते, फिर बाद में फिसड्डी हो जाते हैं। समय अपने को फिसड्डी कर देता है। तो महापुरुष शर्मारे दिन दोए रुदास को हामण को, बस 2 दिन के दास रहे। विषया जन की उपहास सही, फिर विषय में अटक गए। फिर लोगों की उपहास धारण कर ली। क्यों जी, सत्संग में जाते थे अब ढीले पड़ गए, अब आ ही नहीं रहे, सारी अपना जोश खत्म हो गया। जोश बहु भीड़ पड़या फिसकाई मिटे, जैसे भीड़ कोई आपत्ति आती फट फिसक जाते हैं, ढीलापन आ जाता है। बड़ा बहु भीड़ पड़या फिसकाई मिटे, पण धार कही जैसी न रही। जैसा कहा था, जैसी ऊंची ऊंची बातें करते वैसा पड़ा तो रहा नहीं। पड़ा रहा नहीं, खाली बातें रह गई। कह राम चरण किसे अर्थ कूलर। तो कूलर होता ना, जो तिल होता ना, वो तिल का न तेल निकलता है न वो तिल में कहलाता है, वो बीच अधबीच ला, किसी भी काम का नहीं रहा। ऐसे महापुरुष हमारे तेल बयो न रया तिल ही, वो कूलर हो गया, न तो तेल निकला न तिल रहा। ऐसे अपन न इधर के रहे न इधर के रहे, अपन अधबीचले हो गए। अधबीचले की स्थिति बड़ी बुरी है। वो न इधर का है न इधर का है। रेत की भीत सोवे दिन दोयक, रेत की भीत सोवे दिन दोयक, आखिर रेत ही रेत मिलावे। यूं कोई मूर्ख त्याग करे, शक श्वान की जोड़ी उखाड़ के खावे। इरंड को बाग ही से घर घूमर पान उड़िया, कहूँ छाह न पावे। रामचरण ऐसे कर्मी कायर, पाछो पड़िया फिर के पिछतावे। रेत की भीत सोवे दिन दोयक, रेत की भीत कितने दिन चलती है। ऐसे कायर की भक्ति कितने दिन चलेगी, 2 दिन बस। 2 दिन बड़ा जोश कर लिया और नहीं अब तो है, फिर कायर का कायर है। ऐसे अपन कायर है, आखिर रेत ही रेत मिलावे। आखिर वो भीत 2 दिन खड़ी हो गई, फिर रेत की रेत में हो गई। यूं मूर्ख त्याग करे, शतशान की जून उखाड़ के खावे। ऐसे मूर्ख त्याग 2 दिन का करता है, तो ऐसे कुत्ता नहीं होता उखाड़ के फिर खा लेता है। ऐसे अपन महापुरुष हमारे 2 दिन जोश, फिर वापस अपने असली रूप में रहते हैं, असली रूप में रहते हैं। इरंड को बाग दिसे घर घूमर पान ओढ़िया, कहूँ छाह न पावे। इरंडी का बाग कितने दिन रहेगा। इरंडी का बाग दिखने में बड़ा हरा भरा ऐसे होता है ना, और फिर वो 2 दिन रहता है, थोड़े दिन रहता है, फिर उसके सारे पत्ते उखड़ जाते हैं। और न उन पेड़ों में ताकत है, न उनमें बस दिखने में हरा भरा होता है, ना किसी को छाया देते हैं, ना वो फल देते हैं। खाली 2 दिन का है। ऐसे कायर की भक्ति है, ऐसे कायर की। रामचरण ऐसे कर्मी कायर, पाछू पड़िया फिर के पिछतावे। ऐसे कर्मी जी है, ऐसे कायर हैं कि फिर वापस फिसक जाते हैं। जालिम जोये सो जोर न लागत, सो कैसे कायर राम कहेगा। दे घुर की कर डाकर नेतर, डाकर के डर प्राण डरेगा। काछड़ा फाड़ बिगाड़ दो कुल, ताबस होए क्यों भक्ति रहेगा। रामचरण ऐसे नर कायर, नारी को भी कर बोई बहेगा। जालिम जोये सो जोर न लागत, अपने जोर का लग रहा है कि तो यहाँ सोए रहते हैं कि वहाँ सोए रहते हैं कि एक समय पे आते ही नहीं है। अपने से किसी भी काम नहीं हो रहा है कि अपन टाइम डालते रहते हैं कि वारे महापुरुष शर्मा रहे। अपने से किसी भी समय का जोर नहीं लग रहा, तो कायर का लक्षण है, कायर के लक्षण है। जालिम जोये सो जोर न लागत, ऐसे सो कैसे कायर राम कहेगा। बताओ राम कैसे कहेगा। दे घुर की करड़ा करने कर, डाकण के डर प्राण रहेगा। महापुरुष शर्मा रहे कि जैसे कोई आपत्ति आती है तो करड़ा करने तर, जैसे कोई डाकण डराती है ना, इस तरह से उनको उस चीज से डर लगता है। मतलब अपने नियम कायदे कानून से हट गए। काछड़ा फाड़ बिगाड़ दो कुल, काछड़ा फाड़ के 2 कुल बिगाड़ दिए। ताबस होई क्यों भक्ति गहेगा। अब
तो माया कनक कामनी के वश में हो गया। बताओ भक्ति कैसे गहेगा। रामचरण ऐसे नर कायर, नारी को भी कर वो ही बहेगा। ऐसा नर कायर है, नारी को भी कर, महापुरुष हमारे कनक कामनी के वश में हो गया, वो ही बहेगा, भोग की धारा में बहेगा, 84 में बहेगा। कहाँ मुख दिखावत है जग में, विष खाए के मूर्ख क्यों न मरे। गजराज के पीठ पे लाण कियो, अगे नीच निहार कुत्ता सुंदरे। कर शील को शील समाये रयो, विषया जन की शट शंक करे। कह रामचरण बैराग बिना, चढ़ धूजत झूत धूजत पाछू पहरे। कहाँ मुख दिखावत है जग में, क्या तो मुंह दिखा रहा है संसार में। विष खाए के मूर्ख क्यों न मरे, विष खाके से तो मूर्ख है, मर क्यों नहीं जाता। क्या मुंह दिखा रहा, अपने को धिक्कार रहे महापुरुष कि अपन क्या मुंह लेके जी रहे हैं गुरु के आगे। बोलते नहीं, इस पे जहर खा के मर जाता, इससे जीने से तो अच्छा है। तो महापुरुष अपने को धिक्कार रहे हैं, कह रहे तो विष खा के ही मर जाता, विष खाए के मूर्ख क्यों न मरे। गजराज के पीठ पलाण कियो, अगे नीच निहार कुत्ता सुडरे। हाथी की पीठ पे बैठ के तू कुत्ते से डर रहा है, हाथी की पीठ पे। ऐसे महापुरुषों की शरण में आके तू मोह के वश में हो रहा है, महापुरुषों की शरण में आके तू माया के वश में, उससे डरता है। फिर शील को शील समाये रहो, विषया जनस की शट शंक करे। शील की तलवार तूने हाथ में धारण करी थी, तू विषय भोग से डरता है कि अरे मेरे पे हावी हो जाएंगे। उनका भय खाता है कह रामचरण बैराग बिना, चढ़ धूजत धूजत पाछू पड़े। कारण क्या है कि वैराग सच्चा नहीं आया, इसलिए धूजत, अपने पे विश्वास नहीं, अपने पे विश्वास नहीं। लोग सामने नहीं बैठते, हमको नींद आ जाएगी। महापुरुष हमारे विश्वास, बैराग नहीं ना, विश्वास नहीं, बैराग नहीं है, इसलिए धूजत धूजत पाछू पड़े। धूजते धूजते डर डर के कि नहीं, अपने से तो नहीं बनेगा, अपने से काम बनने वाला नहीं है, बनने वाला नहीं है, तो वापस पैर पीछे कर लेते हैं, फिर अपन आगे कर नहीं पाएंगे कुछ। पैर पीछे पटक लिए, धूजत धूजत पाछू परे। फिटकार फिटक जो फूट गए, नहीं मार सही घण ए रण की। जग कांच कथीर में जाई पड़े, तज संगत सार हीरा मणि की। कहूँ मान लखपति मोल गयो, फिट पावे छदाम कोड़ी गणी की। कह रामचरण लखावत साच, सो लागत चोट गयो क्षण की। कितनी अपने को फिटकार लगा रहे हैं। फिटकार फिटक जो फूट गयो, जैसे मार सही नहीं घण ए रण की। घण रण जैसे लोहा है कांच में गिरता है, फट कांच टूट जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे कोई भी अपनी होती है, अपने को फट तोड़ देती है। अपन कैसे हैं, उस कांच के जैसे कायर हैं, हर पल में कण कण हो जाते हैं। जग कांच कथीर में जाए पड़े, कांच कथीर में जाके पड़ गए, तज संगत सार हीरा मणि की। महापुरुषों की हीरो की संगत छोड़ के और अपन ने कांच को पकड़ लिया, हीरा की संगत छोड़ के और कांच को पकड़ लिया। महापुरुषों का संग छोड़ के कायरता को पकड़ लिया। बहुमान लखपति मोल गयो, मान और लखपति का मोल चला गया। पिठ पावे छिदाम कोड़ी गणी की, और कैसे हो गए, कोड़ी के बराबर अपना मोल हो गया, कोड़ी के बराबर। के राम चरण लखावत साच, तो लागत चोट गयो क्षण की। ऐसा लगता था कि सच्चा है ये, बड़ा थोड़ा अच्छा पक्का दास दिखता है, तो बोले वो तो क्षण की चोट से चला गया। एक क्षण की चोट लगी, यानी समय की मार लगी और कण कण हो गया, वो कण कण हो गया। तो ऐसे कायर के लक्षण है अपने, ऐसे कायर के लक्षण है। महापुरुष अपने को धिक्कार रहे हैं। बिहार के हेत फिरे जित हित, तभार संगत कासू मन दूजे। अंध जगत की त्रास माने, गुरुदेव कयो सो गयो न तुझे। काम पड़िया खिसके फिसके, फिटा सूर्य की सार धनी न बुझे। के राम चरण साई जिन केशर शीश पड़िया, धड़ बड़ को धड़ जूझे। बिहार के हेत फिरे जित ही, संसार के लिए तो तू फिरता रहता है। महापुरुष अपने को कह रहे, बिहार के हेत, वहाँ बाकी बहाने बनाता है, मेरे ये हो गया, मेरे ये हो गया, मेरे ये हो गया, मेरे ये हो गया। घर के काम भी, घर की रोटी पानी भी, यदि संसार के लिए कहीं जाना होगा तो रोटी पानी भी याद नहीं आएगी। सत्संग के लिए जाना होगा तो रोटी पानी काम सब टिप टॉप याद आएगा।
कि नहीं हमारे उनके रोटी जिमानी, उनके रोटी जिमानी। और कहीं व्यवहार के लिए जाना होगा तो तू तेरे खाते रहना, मेरे को आज वहाँ उपस्थिति देनी जरूरी है। व्यवहार के लिए अपन हर कोई त्याग करते हैं, लेकिन सत्संग के लिए अपन बिल्कुल त्याग नहीं करते। तो गुरुदेव अपने को धिक्कार रहे, विहार के हे तो फिरे जिते ही। व्यवहार के लिए तो भटकता रहता है, तू व्यवहार के लिए भटकता है तो भार संगत कासू मन दूजे। और तेरे को संगत भार लगती है, उससे मन धूजता है। सारे बहाने, बीमारी, काम कहाँ याद आता है? मात्र सत्संग। वो बीमारी घर के काम में याद नहीं आती। बोले रोटी तो बनानी पड़ेगी, तो क्यों रोटी तो बनानी पड़ेगी, तो सत्संग क्यों नहीं, परमात्मा का नाम क्यों नहीं लेना पड़ेगा? तो वहाँ अपन एडजस्टमेंट करते हैं, वो छोड़ के बाकी सारे काम उससे फ्रेश नजर आते हैं, एकदम फ्रेश नजर आते हैं। भार संगत कासू मन दूजे, अंध जगत की त्रास माने, गुरुदेव कयो सुख कयो न सूझे। जो जो संसार कहता है उनकी बात मानते हैं, उनकी त्रास मान लेते हैं, उनके लिए पीड़ा उठा लेते हैं। लेकिन जो जो गुरुदेव कहते हैं वो अपन बात मानते ही नहीं है। अपन गुरु की बात मानने को तैयार ही नहीं है। गुरुदेव कयो सो गयो न सूझे, काम पड़िया खिसके फिसके, पिता सोरी को सार धनी न बुझे। काम पड़िया खिसके फिसके, जैसे काम पड़ता है तो बस खिसक जाता है, भक्ति खिसक जाता है, खिसक जाता है, फिसक जाता है। तो पिता सोरी की सार धनी न बुझे। तो ऐसे की सार परमात्मा नहीं बुझेगा, गुरु बुझेंगे नहीं। फिर बोले हमारी केयर गुरु नहीं करे तो कैसे करेंगे? कायर की केयर गुरुदेव करेंगे नहीं। के राम चरण साईं जिन केशर शीश पड़िया, बड़को धड़ जूझे। शूरवीर तो वो होता है महापुरुष मारे कि सिर कट जाता है, लेकिन उसका वो शरीर धड़ 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 लड़ाई के मैदान में। शूरवीर वो होता है कि सिर कटने के बाद भी उसका जो शरीर है वो धड़ लड़ाई करता रहता है, उसको शूरवीर कहते हैं। उसको शूरवीर कहते हैं। अतः शूरा तण को अंग छन मनहर, कायर के भक्ति ज्ञान जान उन्मान, यह मानुसुर उदय छाया बदे पुनि नाश जू जू रवि जड़े रथ गति होत जात छाया, यूं ही ज्ञान भक्ति जात कायर उपास जू। शूर के भगत ज्ञान चढ़त निदान, ऐसे जैसे छाया पाछलीन वार पार जास जू। कायर के भक्ति जान, महापुरुष हमारे कायर का भक्ति ज्ञान कैसा है? जान उन्मान यह ऐसा है कि मानु सूर उदय छाया बदे पुण्य नाश जू। जैसे सूर्य की छाया जैसी आती ना, बड़ी होती बड़ी होती बड़ी होती बड़ी होती, फिर छोटी होती फिर खत्म हो जाती है। ऐसे कायर का। और ऐसे अपना भक्ति ज्ञान, ऐसे अपना भक्ति ज्ञान है कि आया आया बड़ा जोश और फिर टाइम फिर सो जाते हैं। जू जू रवि चढ़े रथ गति होत जात छाया, जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता है तो छाया बढ़ती चली जाती है। यूं ही ज्ञान भक्ति जात कायर उपास जू, फिर धीरे 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 उसकी छाया चली जाती है। ऐसे महापुरुष हमारे कायर की ऐसी गति है, ऐसी गति है कि धीरे 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 उसकी ज्ञान भक्ति उपासना सब चली जाती है। शूर के भगति ज्ञान चढ़त निधान, ऐसे छाया पाछली न वार पार जास जू। जब सूर्य की एक जो पाछली छाया होती खूब लंबी दिखाई देती, ऐसे वो फिर वो बढ़ती चली जाती, वो ऐसे लंबी दिखाई देती। ऐसे महापुरुष हमारे की शूर की भक्ति ऐसे है कि वो कभी कम नहीं होके बढ़ती चली जाती है, वो कभी पीछे पाँव नहीं रखता है, वो बढ़ती चली जाती हैं। राम के सिपाही संत जिन कोई दृढ़ मत, कायर के ऐसे छाया पाछली न बार पार जास जू। कायर मरत झूर मरी हुन पावे सुख, कायर तो ऐसे ही मरेगा और मरने के बाद कभी सुख नहीं मिलने वाला। शूर के सानंद सदा एक राम आस जू, शूरवीर के सदा आनंद ही आनंद, एक राम जी की आशा है, एक राम जी की आशा है। राम के सिपाही संत जिन को है दृढ़ मत, राम के सिपाही कौन है? राम के सिपाही संत हैं जिनका मता दृढ़ है। ज्ञान की गदा सुभान भरम को उड़ायो है, ज्ञान की गदा से उन्होंने भरम को उड़ा दिया। ऐसे महापुरुषों ने ज्ञान की गदा से भरम गए। चाकरी लगायो चित्त नागरी न भायो वित्त, शील शेल साही काम पील को भगायो है।
चाकरी लगायो चित्त, परमात्मा में, परमात्मा की चाकरी में अपना चित्त लगा दिया, उसको शूरवीर कहते हैं। जो राम जी की चाकरी में अपना चित्त लगा दे वो तो है शूरवीर। नागरी न भायो बित, महापुरुष हमारे कनक और कामणी, बित यानी धन और नागर यानी स्त्री। महापुरुष हमारे कनक और कामणी जिनके रत्ती भर भी भाई ने, शील शेल साही काम पील को भगायो है। शील की तलवार उठा के कामना को पूरी तरह से भगा दिया, वो शूरवीर है। धनुष बनाए ध्यान शब्द संगाए बाण, धनुष का महापुरुष हमारे ध्यान का धनुष बना के और शब्द का तीर बनाया। ध्यान का तो धनुष और शब्द का तीर, सांशा रूपी सिंह मार मार्ग चलायो है। उस तीर से, शब्द के तीर से किसको मारा? शब्द के तीर से संशय को मारा। संशय को मारा, श्याम को निवाए शीश, ऐसी पाई बगशीश। परमात्मा को शीश नमाया, परमात्मा की भक्ति करी, ऐसी पाई बगशीश, ऐसा आशीर्वाद पाया, ऐसी बख्शीश पाई। राम शरण काल सु बचायो है। ऐसे शूरवीर वो हैं जो राम की शरण में आ गए, और राम की शरण में आ गए तो काल से बच गए। बाकी तो काल आके झपटा मारता है, काल आके खाता है। तो ऐसे महापुरुष जो शूरवीर रहे वो उस काल की गति से पूरी तरह बच गए, वो परमात्मा की शरणागति हो गए। बाकी जो कायर है वो अपन संसार की शरणागति है। आगे और गुरुदेव अपने को फरमाएंगे। इति कायर को अंग संपूर्ण अंग 18 सवैया 92। राम राम जय राम महाराज, राम 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 राम।